दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। विश्व की जो व्यवस्था है अचानक बहुत तेजी से बदलती जा रही है। हालांकि कितनी दिन तक टिकेगी ये व्यवस्था अभी पता नहीं, लेकिन लगातार इसमें समझिए कि हर घंटे एक नया बदलाव आ रहा है। अमेरिका ने दावा किया है कि भारत जो टैरिफ लगाए हुए था, अमेरिका ने जो भारत पर टैरिफ लगाया था, अब अमेरिका ने दावा किया है कि भारत ने भी जो टैरिफ लगाया हुआ है वहां के सामानों पर अमेरिकी प्रोडक्ट्स को इंडिया में एंट्री करने देने से रोकने के लिए उसको भारत ने जीरो करने का प्रस्ताव भेजा है। हालांकि भारत सरकार ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। अब ये प्रस्ताव, अब आप जानते हैं कि ट्रंप लगातार झूठ बोलते आ रहे हैं और उनका झूठ हर समय बेनकाब होता जा रहा है। जैसा कि अभी उन्होंने जब रूस के साथ मीटिंग की थी अलास्का में, तो उसके बाद फिर पत्रकारों को बताया कि उन्होंने भारत को हटा दिया है, रूस का एक बड़ा तेल का खरीदार खत्म कर दिया है, और उसके बाद भारत ने अपना तेल आयात और बढ़ा दिया। तो उनका झूठ हर जगह लगातार बेनकाब होता जा रहा है। तो वैसे ही एक हो सकता है, अभी चूंकि भारतीय सूत्रों ने इसकी पुष्टि नहीं की है, तो भारत सरकार ने जो दावा है अमेरिका का कि भारत सरकार ने जो इंपोर्ट टैरिफ है उसको जीरो करने का प्रस्ताव भेजा है। अब वास्तव में ये व्यवस्था है या नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल जो बताऊं कि अमेरिका बुरी तरह बौखलाया हुआ है इस बात को लेकर कि भारत चीन और रूस के साथ एक शिखर सम्मेलन कर रहा है। मोदी जी चाइना गए हुए हैं, वहां पर उनकी मुलाकात चीन के शी जिनपिंग से हो रही है, पुतिन से हो रही है, और इस बात के कारण जो अमेरिकी अखबारों में भी ट्रंप की पूरी खिंचाई हो रही है और उसे दिखाया जा रहा है। जो अमेरिका के अखबारों में अभी मैं पढ़ रहा था, वॉशिंगटन पोस्ट में भी वो पूरी एक कहानी छपी हुई है, बल्कि अमेरिका के सभी अखबारों में, लगभग सभी अखबारों में कई सारी कहानियां छप रही हैं कि कैसे ट्रंप बार बार झूठ बोल रहे हैं, और भारत, यहाँ तक कि संसद में भी मोदी जी ने साफ कर दिया कि ट्रंप का कोई रोल नहीं है। और जो 17 जुलाई को लास्ट जो बात हुई थी उसमें भी मोदी जी ने एक तरह से फटकार दिया था, ऐसा अमेरिकी अखबारों का कहना है। अब जब भारत रूस और चीन के साथ व्यापार के नए एस्पेक्ट्स देख रहा है, SCO में गया हुआ है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन करके एक 10 देशों का समूह है, उसमें भी भारत उसका सदस्य है और उसका शिखर सम्मेलन हो रहा है। तो भारत उसके लिए मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी उसके लिए गए हुए हैं चीन, जहां पुतिन भी आए हुए हैं और शी जिनपिंग तो हैं ही, और भी कई देशों के शासनाध्यक्ष आए हुए हैं। लेकिन जो अमेरिका की नजर है वो सबसे ज्यादा इसी ट्रेड पर है कि भारत कहीं चीन के साथ व्यापार बढ़ा रहा है और रूस के साथ भी बढ़ा रहा था भारत। अब ट्रंप ने अपना दांव दूसरा बदल दिया है। अब ट्रंप ने कहा कि ट्रंप का कहना यह था कि भारत ने जो प्रस्ताव भेजा है उसके लिए देर हो गई। वास्तव में वो ट्विटर पर तो अब वो कम आने लगे क्योंकि उनका एलन मस्क से झगड़ा हो गया। तो उन्होंने अपना जो उनका खुद का एक प्लेटफॉर्म है ट्रुथ पर उन्होंने दावा किया है कि भारत ने जो उनको प्रस्ताव भेजा उसमें देर हो गई है, और वो सच्ची तस्वीर अपना दिखाना चाह रहे हैं कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार किस तरह का है। उन्होंने एक तरफा करार दिया है। उन्होंने कहा कि भारत कई सारे सामान भेजता है वहां और बहुत सारा निर्यात करता है, लेकिन वो मंगवाता बहुत कम है। तो इसलिए उसके जो टैरिफ जीरो करने के कारण, या टैरिफ जीरो करने के प्रस्ताव के कारण व्यापार में गुणात्मक परिवर्तन होता, लेकिन वो इसके लिए देर हो गई है, ऐसा उनका कहना है। आपको जो व्यापार है उसकी हकीकत बताऊं कि क्या है अमेरिका और भारत के व्यापार की हकीकत। जो फिलहाल अमेरिका भारत से जो इंपोर्ट कर रहा है और जो उसने 50% टैरिफ लगाया, उसका असर वास्तव में कितना है। तो उसका जो इंपोर्ट है सबसे ज्यादा वो दवाइयों का है। भारत की दवाइयां वहां बहुत ज्यादा सस्ती हैं और बहुत ज्यादा बिकती हैं, जेनेरिक दवाइयां खासकर। तो क्योंकि
अमेरिका में जो जेनेरिक दवाइयां हैं भारत से 10 गुने के लगभग ज्यादा महंगी है। तो वहां भारत की जेनेरिक दवाइयां जब जाती हैं तो अमेरिकी मरीजों के लिए या अमेरिका के आम नागरिकों के लिए बहुत राहत का काम करती हैं। और ऐसे में स्थानीय नागरिकों के विरोध के बाद ट्रंप को ये टैरिफ वापस लेना पड़ा। दूसरा जो बड़ा आयात है अमेरिका में वो भारत के इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स का। तो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स जो भारत से अगर वो टैरिफ लगाया था उन्होंने और उसको भी वापस लेना पड़ा। कारण बताता हूँ कि जो एप्पल कंपनी है उसने यहाँ भारत में आईफोन प्रोडक्शन यूनिट शुरू किया और इसके सारे प्रोडक्ट अमेरिका जा रहे हैं। और अगर अमेरिका उस पर टैरिफ लगाता है तो एक तरह से अपनी ही कंपनी पर टैरिफ लगाता है। तो सबसे ज्यादा जो अब वो कैटेगराइज तो कर नहीं सकता है कि आप एक प्रोडक्ट पर लगाएंगे दूसरे प्रोडक्ट पर नहीं, एक कंपनी के प्रोडक्ट पर टैरिफ लगाएंगे दूसरे पर नहीं। तो उसके कारण हुआ क्या कि उसको इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों पर से भी टैरिफ हटाना पड़ा। तो ये जो दो मेजर करीब 80-90% जो एक्सपोर्ट है यहाँ से उसका ये दोनों ही कवर करते हैं जो सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट है। उसके बाद बचता है खिलौना और कपड़ा। इसकी गिनती बहुत कम है, नहीं के बराबर। भारत में मतलब भारतीय व्यापारियों को वास्तव में बहुत कम असर पड़ा है। हालांकि भारत के एक दो जो महान मुख्यमंत्री हैं उन लोग अपने फिगर्स दे रहे हैं, पता नहीं कैसे वो अर्थशास्त्री भी बन गए हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन उन्होंने कहा है कि भारत को इससे कम से कम उनके राज्य को 35,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। हालांकि वो फिगर बता नहीं पा रहे हैं कैसे। तो ये सब अमेरिकी एजेंट हैं भारत में जो झोल पीटने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी तो कह ही रहे हैं, आप देख रहे होंगे अभी फिर जहां जहां उनकी कांग्रेस की सरकारें हैं वहां वहां उन लोग कहने लगेंगे कि हमारे यहाँ नुकसान हो रहा है जी, हमारा छाती पीटने लगेंगे। खैर वास्तव में भारतीय व्यापारियों को बहुत मामूली नुकसान हो रहा है और उससे ज्यादा भारत सरकार को प्रॉफिट हो रहा है रूस के तेल से, रूस का तेल आयात करने से। और अगर थोड़ा बहुत कुछ नुकसान हो भी रहा है तो वो दूसरे देशों से के साथ व्यापार जो बढ़ रहा है उसके कारण वो नुकसान लगभग पूरा हो जाएगा। हालांकि अभी हाल में मैं चर्चा करना चाह रहा हूँ, हालांकि ये कोई ऑफिशियल प्रस्ताव नहीं है और ऐसा होगा इसकी भी गारंटी नहीं है। लेकिन रघुराम राजन जो पूर्व RBI गवर्नर थे उन्होंने एक प्रस्ताव रखा है कि ये जो तेल आयात का जो मुनाफा है इसको उन कंपनियों के साथ शेयर किया जाए जो नुकसान झेल रही हैं। तो हो सकता है मतलब रघुराम राजन के प्रस्ताव के कारण या सरकार इन चीजों पर भी विचार करे। लेकिन अगर नहीं भी करती है तो भारत को बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला नहीं है इस पूरे व्यापार में। जैसा कि स्टालिन ने कहा कि भारत को नुकसान हो रहा है, वैसा मुझे नहीं लगता है कि कोई नुकसान होने जा रहा है। अब आपको एक और मजेदार किस्सा बताता हूँ। अभी इधर दो तीन दिनों पहले ये कैसे जो डीप स्टेट का जो टूल किट कैसे काम करता है आपको बताऊं, और टूल किट के काम करने में कैसे गलतफहमियां हो जाती है। भारत में आपने देखा होगा कि जातिवाद जो अभी एक बड़ा कोड बन के उभर रहा है, खासकर ये कांग्रेस के जो नेता हैं या इंडी गठबंधन के जो नेता हैं वो चाह रहे हैं कि जो भारत हिंदू समाज है या सनातन समाज है या और भी जो धर्मों के लोग हैं उन लोग जातियों में आपस में ज्यादा बढ़ जाएं और लड़ाई करने लगे। तो उसको हवा देने के लिए ट्रंप के जो सलाहकार हैं वो पीटर नावारो, उन्होंने एक अजीबोगरीब बयान दिया अमेरिका में कि भारत में जो मुनाफा हो रहा है तेल के आयात से, रशियन तेल के आयात से, वो ब्राह्मणों को हो रहा है। अब इस बयान के पीछे क्या तर्क है, पहले ये समझने की कोशिश कीजिए कि ये दिमाग में उनके आया कहां से कि ब्राह्मण जो है वो बिजनेस करने लगे और ब्राह्मण तेल का प्रॉफिट लेने लगे। तो सबसे पहले वहां के सलाहकारों ने, उनके जो सलाहकार हैं उनके पास ये जो भारतीय गैंग है इसका टूल किट पहुंचा कि आप अगर बयान देंगे कि फॉरवर्ड बैकवर्ड में चल रहा है लड़ाई और फॉरवर्ड कास्ट जो है वो फायदा मुनाफा उठाना चाह रहा है, वो मुनाफा उठा रहा है,
खासकर इन्होंने अंबानी और जो दूसरे बड़े व्यापारियों की बात कही होगी, तो उसको वो जो कैसे ना समझ है, मतलब मिसअंडरस्टूड कर गए कि उन्होंने बयान देने की कोशिश की कि भारत में जो फॉरवर्ड क्लास है वो इसका फायदा उठा रहा है व्यापार का। लेकिन वो वास्तव में फॉरवर्ड क्लास में, उन्होंने पूछा, अपने सलाहकारों से पूछा होगा कि फॉरवर्ड क्लास में कौन कौन आते हैं, तो किसी ने कह दिया होगा कि ब्राह्मण्स भी आते हैं और भी जो जातियां, आगड़ी जातियों का नाम लिया होगा, तो उनको ब्राह्मण याद रह गया और उन्होंने बाकायदा बयान दे दिया कि ब्राह्मणों ने रूसी तेल का इंपोर्ट का फायदा उठाया है और इसका जो असर है वो नीचे नहीं जा रहा है। एक भारत के नेता हैं उदित राज जी, उन्होंने भी इसका सपोर्ट किया है, हालांकि किस आधार पर सपोर्ट किया है यह किसी को नहीं पता। ब्राह्मण तेल के व्यापार में कितने हैं, कितने संख्या में हैं, इसका आंकड़ा किसी के पास नहीं है, ना अमेरिका के पास है, ना भारत के पास, भारत के नेताओं के पास है, ये जो उदित राज टाइप के नेता हैं इन लोगों के पास है। लेकिन इन्होंने अपना बयान दे दिया। बयानवीर तो सब लोग हैं, बयानवीर आजकल अमेरिका ही है, तो उसके साथ ये भी बयानवीर हो गए हैं। अभी ऐसे में मुझे एक जो 2-3 दिन पहले एक अमेरिकी जो विशेषज्ञ थी लेडी, उसका जो बयान है वो मुझे बहुत याद आ रहा है कि कैसे, और वो मुझे लगता है कि केवल ट्रंप पर नहीं, वो नवारो पर और ट्रंप की जो सलाहकार मंडली है उन पर भी लागू होता है कि वो वास्तव में चू है। चू आप देख सकते हैं, इसका पहले बयान सुनवा देता हूँ कि ये क्या था बयान। A lot of this bureaucracy has just been vitiated, right? We just lost thousands of State Department personnel. We don't have visibility into where that expertise was lost, but we do know that we've lost a lot of expertise in the bureaucracy. So the optimist in me would like to believe that the bureaucracy is going to hold it together. But the pessimist in me says this is 6 months and we've got 4 years of this chutia. And I know I can't live in this country after 4 years. This is the word on which I keep on saying in Urdu, and many viewers object to it. You know, why do you use the word chutia? You know, so you have ended up using it in an English discussion. So this is he isn't chutia. He's chutia. Such is the humongous importance of the word chutia that at times you cannot describe a situation without. Oh, you don't know my license plate. My Virginia license plate is chutia. तो आपने देखा होगा कि ये ऐसा कह रही हैं ये लेडी, इन्होंने भारत से कुछ सीखा होगा, भारतीय वोकैबुलरी से कुछ सीखा होगा, गालियां सीखी होंगी उन्होंने, और जो भारत में किसको क्या कहा जाता है वो सीखा होगा, तो वो बताने की कोशिश कर रही थी। तो ऐसे तो बयानवीर हैं और उनके पीछे वास्तव में भारत से क्या फीडबैक जा रहा है और भारत में उनका टूल किट कैसे काम कर रहा है। देखिए वहाँ ट्रंप बयान दे रहे हैं कि इस हमारे टैरिफ से भारत को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ट्रंप बयान दे रहे हैं कि हमारे टैरिफ से भारत में खलबली मच जाएगी, भारत में परेशानी हो जाएगी। यहाँ से स्टालिन ने बयान देना शुरू कर दिया, उदित राज ने बयान देना शुरू कर दिया। तो ऐसे ऐसे टूलकिट्स से भारत को एक बार सावधान रहने की जरूरत है। फिलहाल चीन पर अगर मैं बात करूं कि चीन पर कितना भरोसा किया जा सकता है, तो कोई बहुत ज्यादा भरोसा करने वाली बात है नहीं। भारत इससे पहले, प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले जापान जाकर एक बड़ा बिजनेस डील करके आए हैं और कई बिलियन जो व्यापार है वहां से लाने वाले हैं जापान से। बिलियंस में येन जो है 10 सालों में, अगले 10 सालों तक में वो भारत में निवेश करेगा। हालांकि चीन को इस बात से हो सकता है कि थोड़ी चिढ़ भी मची हो, क्योंकि जापान और चीन के बीच आर्थिक रिश्ते बहुत अच्छे नहीं रहते हैं और भारत काउंटर बैलेंस करने के लिए चीन जाने से पहले जापान होकर आया। तो चीन से भारत के व्यापार कितने सुधरते हैं या व्यापारिक रिश्ते कितने सुधरेंगे, ये बहुत दूर की बातें हैं। लेकिन फिलहाल कम से कम ट्रंप को इससे बौखलाहट हो गई है और वो फिर एक बार अजीबोगरीब उटपटांग बयान देने की कुछ कवायद में जुट गए हैं। आपका इस बारे में क्या विचार है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।
आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर किसी और मुद्दे के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।